ऐसा है कि मीराबाई में एक पंडित जी ने जो कविता बनाई उसका करते हैं जी विचार, और ज़्यादा तो उसकी हमारी इतनी पहुंच नहीं है, पर फिर भी जो पंडित जी ने इशारे करे हैं उनको कोशिश कराएंगे कि भाई उनको गहराई में बढ़कर टोन की कोशिश कर। तो पंडित जी ने बताया, टेक में एक ठिकाने मन चित करके बेटी का विश्वास देखा, और मंदिर में ना दीवा बाती ईश्वर का प्रकाश देखा। किते गया ना किते तो आया ना, ईशा आन किते गया किते किते तो आया किते गया ना, और ईशा आनंद कदे सया ना, और वीर मर्द का फर्क रहा ना, भाई करके खूब तलाश देखा। हाँ, क्या बात। इतनी गहरी बात कह दी पंडित जी ने, क्योंकि हमारी समझ मत नहीं हो भाई वीर मर्द में फर्क ना रहा, दोनों का एक मन हो गया, एक इशारा हो गया, एक बतला दिए दोनों। वो उसकी भाव थे, वो भी उसके भाव हो गए, दोनों के एक से भाव हो गए। लेकिन ऐसा नहीं, यानी मन में जो वीर और मर्द का भेद है ना, पुरुष स्त्री करे एक भाव, जब एक आत्मा दर्जा, वाह बात। जी, वीर मर्द में फर्क रहा ना, देखा खूब तलाश करके। यानी जब अपने भीतर में बढ़ करके और अपने अंतःकरण का एक एक पुर्जा एक एक ठिकाना टोया, और अपने आप को जब न्यू देखा कि हाँ निर्मल है, इस वक्त कोई यानी विकार नहीं है, ये विकार है। पुरुष स्त्री के अलग अलग भाव देखना अपने नजर का समझो एक विकार है, और मन का खास कर विकार है, नहीं तो भेद नहीं है जी। क्योंकि भेद किस बात में है कि हमारी सोच में भेद है। ईश्वर की रचना में कोई भेद नहीं, ना तो कोई माटी न्यारी ला रखी, सिर्फ चिन्ह जो है ना वो बनाए थे परमात्मा ने अपने लिए थे, अपना खेल था उसका, और उसमें खेल को खेल करके जैसे समेट लेता है ना बालक अपने खिलौने बना के माटी में, और शान ने जब खेला इतने खेल फिर पा मार दे, इसी प्रकार परमात्मा भी यह रचना करता है और इसको समेट करके अपने आप जो ना ले कर लेता है अपने भी आप में। तो महारे फिर जीव को जो है ना ईश्वर से अलग होने से इस माया में जो परमात्मा की जो माया है ना, उसमें ऐसा चक्कर पड़ता है इसके कि स्त्री को न्यारा देखता है, पुरुष को न्यारा देखता है, और स्त्री के द्वारा सुख मानता है। लेकिन विचारशील जो पुरुष है ना वो ये जानते हैं कि स्त्री में ना सुख है ना तेरे में सुख है, सुख केवल ईश्वर का स्वरूप है। जहां ईश्वर का अंश नहीं होगा वहां सुख शांति नहीं होगी। ठीक है बात। तो इस प्रकार से पंडित जी ने बताया, भाई देखा खूब तलाश करके, यानी गहराई से देखा, जब केवल परमात्मा पाया दूसरा कुछ पाया नहीं। क्योंकि फिर दूसरी कली में उत्तर देता है, भाई क्यों ऐसा क्यों कैसे हुआ, जिसका दुनिया रटती नाम सच्चा परमेश्वर का धाम। यानी पंडित जी ने उत्तर दे दिया कि तेरी दृष्टि में ये दोष है, केवल एक परमेश्वर का धाम है, दूसरा कुछ नहीं। खेल सारा खिलाड़ी का है, अपना न्यारा कुछ नहीं। जिसका दुनिया रटती नाम सच्चा परमेश्वर का धाम, और सच्चित आनंद श्याम। यानी पंडित जी ने खोल के बता दिया कि तेरा भ्रम दूर हो जाए, यो जितना भी तो तू देख रहा है ना यो प्रपंच नहीं है, केवल ईश्वर का खेल है। सच्चित है, आनंद है, सच्चित आनंद श्याम अपनी नजर से आज खास देखा।
यानी मन ने जो है ना जी। इस संसार से अलग होकर के और अपने चित्त को पवित्र बना करके और अपने अंतःकरण में परमपिता परमात्मा की वह झलक देखी जो असली। और फिर तीसरी कली बताते हैं पंडित जी भाई कैसे महसूस कैसे हुआ। आज किसा बेहद आनंद छाया, ये महसूस होने का लक्षण। आज किसा बेहद आनंद छाया, हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया। यानी उस परमपिता परमात्मा की माया ने, उसके खेल ने यो जीव उससे दूर होकर के इतना भ्रमित हो गया, इतना दीवाना हो गया अपने ही स्वरूप पर, अपनी ही रचना पर, अपने ही भ्रम पर, जो सुना पागल की तरह भटकता फिरता। आज किसा बेहद आनंद छाया और हे ईश्वर तेरी अद्भुत माया। और फिर बेटी की तरफ लगाया। यानी राजा कह रहा है कि मन ने जो सुना अपनी बेटी का जो स्वरूप देखा ना, उससे महसूस करे मन कि मेरी बेटी किस रूप में क्या है। फिर बेटी की तरफ, फिर बेटी को देख कैसे था, बेटी की तरफ लखाया, फिर बेटी की तरफ लखाया, भगत ब्रह्म का दास देखा। यानी आड़ असलियत ये है कि एक ही था दो नहीं थे। दूसरा कोई चीज था ही नहीं, कोई वस्तु नहीं थी। और फिर चौथी कली में पंडित जी बताते हैं लक्ष्मी चंद ने के बेरा संगत का और दर्शन होना था अगम अगत का। कितनी मर्मिक यानी उपसंगार तीनों बातों का कि भाई यो तो बावड़ा था वामन। और उस परमपिता परमात्मा की यानी अपने को भी जनाता है कि जो मैं कह रहा हूं ना वो ईश्वर की देन है। और ये सतमान के चलना है कि पंडित जी जो कह रहे हैं ना वो सत्य कह रहे हैं, अपने द्वारा प्राप्त करने की चीज नहीं है भाई। ये तो हमने अनुभव करके देखा है कि देना परमात्मा का है। और गीता में भी परमात्मा ने बार बार कहा है, हे अर्जुन सुमृति ज्ञान और अपोहन मेरे ही द्वारा। तो आड़ पंडित जी ने ईश्वर को इन जीवों को समझाने के लिए कि अपने अहंकार का त्याग कर दे भाई, तेरे बस का कुछ नहीं। क्योंकि अल्पज्य जो होता है वो कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं हो सकता जी। अल्पज्य अल्पज्य है यानी असामर्थ्य है, कमजोर है, कोई ताकत नहीं इसके अंदर, सब ईश्वर की देन है। बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी वो बात बता रहे हैं लक्ष्मी चंदन के बेरा, लक्ष्मी चंदन के बेरा संगत का और दर्शन होना था अगम अगत का। और सच्चा जो सर्जनहार जगत का भाई खास आस के पास देखा। क्या बात है, खास आस के पास देखा। क्या बात, दुर की बातें हैं पंडित जी की भाई। फिर वह बात आवा है कि ऐसी मर्मिक बातें हैं पंडित जी की कि दिमाग में से जस्ती नहीं, और उनके दिमाग पर तो बिल्कुल नजदीक नहीं जा सकती जो जिनकी वृत्ति विषयाकार है, जो संसार को सत्य मानते हैं ना, वो तो नजदीक भी नहीं जा सकते। उनका जब जचेगी थोड़ी बहुत जो संसार को मिथ्या मानते हैं, सारा खेल ईश्वर का मानते हैं और ये जानते हैं। पंडित जी ने कितने खुले लफ्ज़ों में बताया, देख लिया जी। यानी अगर तेरे विश्वास है वो सच्चा सर्जनहार जगत का, सर्जनहार का मतलब जानते हो, बताइयो इन भाइयों ने, यानी सब कुछ करने वाला, सबका मालिक जी, सबका पिता को हो, सबका पति को हो, सबका परमेश्वर को हो, वो सब कुछ करने वाला वो, इसके हाथ में कुछ नहीं। सच्चा सर्जनहार जगत का खास आस के पास देखा।
कितनी मार्मिक बात है पंडित जी की। तो भाई जो है ना, मेरे कहने का मतलब यो है कि इन मिथ्या बातों में छोड़ करके देख भाई, कविता तो और कवियां नहीं, बहुत जितने भी कवि हुए हैं अपनी बुद्धि से उन्होंने कमी नहीं रखी, सबने 100% दिया जी अपना। बहुत बढ़िया कही, बहुत बढ़िया कही सबने। लेकिन पंडित जी ने जो बातें कही है ना, केवल जीव के कल्याण के लिए और केवल वो दर्शाया है। भाई याद रखें और गौर करें गहराई में वर्णन की, केवल वो दर्शा रखा है जिसके द्वारा यानी अपने आप गल में फांसी घाल के और फिर आदमी ने कहे मैं तो फांसी तोड़ दिया और आप आरोप लगावे जी। पंडित जी ने वो जो है ना संदेश का दूर किया कि तने अपने आप जो है ना, क्योंकि परमात्मा की छोड़ करके आस, परमात्मा को पूरा न मान करके संसार को पूरा मान लिया, अपने शरीर को सुखी पूरा मान लिया और ईश्वर के द्वारा कर्ता बन गया कि मैं करूंगा जब होगा जी। लेकिन ऐसा नहीं है। यो ना तो कुछ कर सकता, यो सारा खेल उस परमात्मा खेल रहा है और परमात्मा ही जीव रूप से इस शरीर में बैठे है। जब इसको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा ना, जब ऐसा बताते हैं संत लोग कि जैसे चादर में लपेट कर कोई वस्तु रखी जाए और जब चादर तार दी जाए वह प्रत्यक्ष आ जाए सामने, जब न्यू दिख ये तो कुछ भी ना था और कीमत है। तो इस प्रकार से एक अपने ही भ्रम रूपी यानी जाड़ से ढका हुआ। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी की, एक एक बात अनमोल है भाई। बिल्कुल जी। हाँ, ये उसमें क्या बीत रखी है? हाँ, उससे का तार और उससे का जाड़ा उलझी पड़ी मकड़ी। हाँ कह रखी इसमें। हाँ, तीन चीज याद रहेंगी, नून तेल और नून लकड़ी। तेल लकड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। कि खुद का तो तार है, खुद का यो जाल बनाया और है, बहुत। और आपा आड़ फंसे इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हर एक जीव किया है वैसा है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।